नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। और आज भादरा नगर पालिका की आम बजट की बैठक 22-23 की शुरू हो रही है। और इस बैठक में विधायक बलवान पूनिया, ईओ नगर पालिका चेयरमैन और इसके अलावा तमाम पार्षदगण धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी 3 बजे की मीटिंग रखी गई थी, 3:10 हो चुके हैं और अभी तक विपक्षी पार्षद यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कि विपक्षी पार्षद इस बजट बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। आज की बजट बैठक में माननीय विधायक महोदय जी, बतुल बानो जी, अध्यक्षा जी, माननीय सभी सदस्यगण और पत्रकार बंधु सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अध्यक्ष जी की आज्ञा से बजट की बैठक चालू की है। अध्यक्ष जी की आज्ञा से बैठक प्रारंभ की जा रही है। और ये 2022-23 का जो बजट हमने प्रस्तावित तैयार किया है वो मंडल के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे 2022-23 का जो बजट है इसमें राजस्व प्राप्तियां 2353.19 ये और पूंजीगत प्राप्तियां 8505 लाख, प्रारंभिक से 607 लाख.24, कुल प्राप्तियां 114.67.40, मतलब 1,14,67,040.40 का जो ये बजट आपके समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें नगरीय विकास कर गृह कर से आए 24 लाख का अनुमान है, निकाय संपत्तियों से किराए से आए 95 लाख, उपभोक्ता प्रभाव से आए 393.30 लाख और कृषि भूमि नियमन से जो है 1,25 लाख, विकास शुल्क पेटे 1 करोड़, भवन लाख निर्माण अनुज्ञा से 10 लाख, होर्डिंग से आए 10 लाख, सीवरेज कनेक्शन से 50 लाख, नामांकन से 15 लाख, अन्य मदों से 10.20 लाख आय का अनुमान रखा गया है। चुनी पुनर्भरण के पेटे जो 4,98,14,000 जो है प्राप्त होने का अनुमान है। भूमि विक्रय से 3 करोड़ आय, अन्य मदों से 41,50,000 अनुमान रखा गया है। राजस्व अनुदान में अनुदान सहायता से 9 करोड़ 15 लाख अनुमान रखा गया है। ब्याज से पालिका को हर वर्ष की भांति 50,25,000 का अनुमान रखा गया है। अन्य विविध आय 33 लाख। इस प्रकार कुल प्राप्त राजस्व प्राप्तियां 2353.19 लाख, प्रारंभिक से 607 लाख.24 बजट का अनुमान रखा गया है। पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो 8505 लाख में छठा वेतन राज्य वित्त आयोग से 800 लाख, 15 वित्त आयोग से 900 लाख, निष्पादन अनुदान से 23 लाख, स्वच्छ भारत मिशन से 50 लाख, सीवरेज प्रोजेक्ट से 1600 लाख, बरसाती पानी निकासी में 25 करोड़ रुपए तथा अन्य योजनाओं में 45 लाख तथा अन्य योजनाओं में पूंजीगत अनुदान पर व्यय 2480 लाख, अन्य मदों से 100 लाख बजट रखा गया है। व्यय की दृष्टि से जो है वेतन भत्तों पर 957 लाख व्यय होगा, प्रशासनिक व्यय 39.20 लाख होगा, प्रशासनिक एवं परिचालन 408.50 लाख होगा, नगर पालिका मद में विकास कार्य पर 2 करोड़, योजनाओं से विकास कार्य पर व्यय 2493 लाख, छठा राज्य वित्त आयोग से 800 लाख, 15वें वित्त आयोग से 900 लाख, सीवरेज प्रोजेक्ट में सीवरेज घरेलू कनेक्शन से कच्ची बस्ती वार्डों में सीवरेज कार्य के लिए जो है 1600 लाख का व्यय का अनुमान रखा गया है। बरसाती पानी के निकासी के लिए जैसा कि माननीय विधायक महोदय द्वारा जो जीपीआर कार्य कराई गई है उससे अपने को अनुदान प्राप्त होगा, उससे लिए कार्य कराया जाएगा, उसका 2500 लाख रुपए अपने बजट प्रावधान रखा गया है। अन्य पदों पर व्यय 442 लाख। इस प्रकार कुल 1 अरब
34 लाख और 30,000 लाख का अनुमान तैयार कर शेष 1127.13 लाख रखा गया है तथा शेष पिछले वर्ष 21-22 का संशोधित बजट 8475.91 लाख का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें संशोधन करना है। और इसकी मदवार कोई जानकारी आप लेना चाहे तो हमारे अकाउंटेंट गोविंद जी और हरीश जी बताएं। धन्यवाद। बजट जो है उपस्थित सदस्यों माननीय सदस्यों द्वारा अपने पास कर दिया गया है। सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। 2013 से अपने नगर पालिका ड्राफ्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो आज तक बजट अभाव के चलते हुए नहीं ली गई है, जिसके कारण हमारे जीएन पे पट्टों का जो भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम पार्षदगणों ने आपको एडिशनल एजेंडा लिख के दिया है कि ठीक है, उसकी अनुशंसा करके अब राज्य सरकार को दिया है ताकि एक ड्राफ्ट मैन की पोस्ट यहाँ से भूमि शाखा का काम सुचारू रूप से चल सके। राज्य सरकार ने इसकी वैकेंसी 2013 में निकाली हुई है। ठीक है, आपके प्रस्ताव अनुसार बजट में संशोधन कर देते, बजट पोस्ट कर देते, एडिशनल प्रस्ताव में जोड़ और इसकी एक कॉपी मुझे दे दो तो तुरंत वहाँ भी भेज दें। एक तो आए हुए और आए हुए साथियों का दस्तखत कराओ। साथियों, बजट की बैठक थी जैसा मुझे बताया गया था और इस बजट सत्र भी चल रहा है राजस्थान में। बजट सत्र के बीच में 2 दिन की शनिवार रविवार की छुट्टी थी, तो मुझे जब सूचना करी गई तो मैंने आग्रह करा था भी आप छुट्टी के दिन मीटिंग रख लो तो फिर मैं भी आ जाऊं, क्योंकि जो अभी एक बात आपने मेरे से संबंधित भी रखी है जो मुझे अभी करनी है, पानी निकासी के लिए डीपीआर की बात विधानसभा में करनी है, पहले भी करी है दोबारा भी करनी है। और जो अब ड्राफ्ट मैन की बात आई है, ये बात भी करनी है। तो ये आज शायद मैं मीटिंग में आया, आपने एजेंडा रखा तो हम जल्द सोमवार को ही विधानसभा में इसको देंगे, मंत्री जी को देंगे, विधानसभा की कार्रवाई में देंगे। दूसरा मेरा इसमें ये भी साहब, अगर आपको ड्राफ्ट मैन कोई जैसे इरिगेशन विभाग से रिटायरमेंट का और कोई मिला हुआ आदमी हो तो अनुबंधित भी रख लियो एक बार। जब तक नियुक्ति नहीं होती, जब तक नियुक्ति नहीं हो तो आप अनुबंधित रख लो। अनुबंधित तो एक रखा हुआ है। हाँ, एक रखा हुआ है, एक और रख लो ताकि काम में स्पीड पकड़ाई जाए। दूसरी बात ये साथियों, मेरा आग्रह है कि अलग अलग इश्यू पर, जैसे मुद्दों पर अपने पिछली बार लंबी मीटिंग करी थी, ये मीटिंग जस्ट विधानसभा संपन्न होने के बाद आप और हम दोबारा बैठे। जिस तरीके से अभी 4 करोड़ रुपए की सड़कें, वो सड़कें जैसे अभी बाईपास निकलते हैं, सीवरेज का काम हुआ रामकलाई की तरफ से, ये बार के बाईपास वाला सड़क है, सीवरेज का काम हुआ, टूट गई, आज उसका शिलान्यास कर दिया, ठीक हो जाएगी। भादरा में एक सड़क और ऐसी जो विश्वकर्मा चौक से विवेकानंद कॉलेज की तरफ जाते हैं, विश्वकर्मा चौक से हिसार बाईपास की तरफ जाते हैं, वो सड़क खराब है तो उसका शिलान्यास अभी करा है, सबसे पहले उसका काम शुरू होगा। एक सड़क जिसके लिए वार्ड नंबर 1 के लोग बार बार कहते थे, उस साइड वाली, वो भी हुई है। ये इस तरीके से सड़कों का निर्माण, एक जो शहर के बाहर की तरफ है समाजों की साइड में, उस सड़क का चौड़ाईकरण का काम है, ये काम है। इसके बाद आपके सुझाव पर, अभी जैसे बजट घोषणा और भी होगी, आपके सुझाव पर आपके वार्डों में जो पहले बनी हुई सड़कें हैं उनके पुनर्निर्माण के साथ साथ आपका और भी कोई सुझाव होगा तो अगली मीटिंग में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सड़कें, ये जो मेरी ओटी हुई थी और तब तक आप अस्तित्व में नहीं आए थे, तब तक मैंने ये इसका प्रस्ताव दे दिया था। अभी अगले जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे उसमें आप पार्षद साथी जो सुझाव करेंगे कि शहर की ये सड़कें बनानी है, वो फिर हम लिख करके रिकमेंड करेंगे आपके दस्तखत से, आपके सुझाव से। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे पार्षदों का और चेयरमैन मैडम का कि और नगर पालिका प्रशासन का। अंबेडकर चौक से लेकर के सावा बस स्टैंड तक हमें वक्त तो लगा, पत्रकार बंधुओं ने भी कई बार बात उठाई और कई बार ट्रोल करने का कोशिश भी कई लोगों ने करा कि साहब शहर टूटा हुआ है, बीच में कोरोना भी आ गई, काम की स्पीड भी मरी। लेकिन जो धैर्य के साथ आप लोगों ने साथ दिया, अंबेडकर चौक से लेकर के सावा फाटक तक
सड़क अगर अपने तोड़ करके नहीं बनाते तो इस शहर का सत्यानाश हो जाता। ये सारे वार्ड जो सड़क से उत्तर की ओर थे या पश्चिम की ओर, इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए आप सबके धैर्य का और आप सबके सहयोग का ये भादरा शहर के लोग आभारी रहेंगे। अभी जिसको समझ में नहीं आए, किसी का घर ऊंचा है उसको समझ में नहीं आए कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी, सड़क को तोड़ करके 1 फुट 1.5 फुट मसाला तोड़ करके आप दूसरी साइड फेंक के आ रहे हो और फिर दूसरी नई सड़क सीवरेज से आप बना रहे हो। ये तो आप बहादुर पार्षद से थारे जीते हुए, नहीं तो कोई 4 आदमी जल्दी करने लग जाए, बोले नहीं जी शहर में ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने यही उस समय निवेदन करा भी जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो ये शहर डूब जाएगा। एक उसके बाद जो कनेक्शन हाउस कनेक्शन का अपने उद्घाटन करके आए थे, शायद कितने कनेक्शन हुए अभी तक? 900 हाउस कनेक्शन शुरू हो गए, हाउस कनेक्शन इसमें कर दिए। एक सारे पार्षद साथियों से मेरा निवेदन है, डूम सागर तो सूख गया, उसकी सफाई भी करवानी है साहब, लेकिन मेरा एक सब पार्षद साथियों से निवेदन है, जो हमने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग करी थी, हम पूरी मीटिंग करी थी पीएचडी के साथ, उसमें वो काम आपके लेवल का है कि आप लोगों से ये कहो कि अपनी मर्जी से कोई कनेक्शन आ, सीवरेज में अपनी मर्जी से कोई हाउस कनेक्शन ना करे, क्योंकि पता नहीं चलता कि किस साइड में आप कनेक्शन कर रहे हो। और उसमें इंजीनियर जब तक नहीं कहे, जब तक सीवरेज नहीं कहे, जब तक विभाग नहीं कहे, तब तक कोई आदमी अगर उसमें हाउस कनेक्शन कर लेता है उसका नुकसान ही होता है। मान लो कहीं चैम्बर लीक हो, जैसे शहर में कई जगह शिकायत आती है, हालांकि 3-4 जगह लगा करके पीएचडी विभाग को उस दिन की शाम की बैठक अपनी बड़ी कारगर रही। वो 2-3 जगह से जहां गंदा पानी आ रहा था, जो पाइपों में मिक्स हो रहा था, उसको पकड़ा है, उसको ठीक करा। भविष्य में भी आप सब अपने अपने वार्ड में ध्यान रखेंगे। एक साथियों में मैंने विधानसभा में भी रखी है बात है, मैं सही बता रहा हूं, जो मेरे पास विधानसभा के उत्तर आए, राज्य सरकार के उत्तर आए कि पोर्टल बंद होने की वजह से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहे हैं। न तो इनकी कमजोरी है, न इनकी कमजोरी है, न हमारी है, न आपकी है, न ऐसी। खाद्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा आपके पास लोग आते होंगे कि साहब हमें शहर में 75% लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये बात कहता है, शहर में 75% लोग, गांव में 75% और शहर में 50% लोग सस्ता अनाज मांगने का अधिकार रखते हैं। लेकिन उसके लिए बाधा ये लगा दी, पिछले 4-5 साल से पोर्टल बंद है सर, भारत सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा। अभी खाद्य सुरक्षा का बजट भी घटाया है, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई पोर्टल खोलने की फिराक में। इसलिए मैं आप सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आपके पास कोई आदमी आए कि मेरा नाम जुड़वा हो, सबके पास साधन है, उसको साथ बिठाओ। आपका काम है जनप्रतिनिधियां सही बात अफसर के मुंह से करवाना। अगर अगला आपकी बात पर विश्वास करे तो ठीक है, मुझे तो पहले दिन का पता था, लेकिन मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, प्रश्न का उत्तर आया, मैंने फिर परसों विधानसभा में बात रखी, भाई लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ने की शहर में गांव में मांग करते हैं, पोर्टल तुम खोलते नहीं, भारत सरकार पोर्टल नहीं खुलेगी, नाम कैसे जुड़ेंगे? भारत सरकार खाद्य सब्सिडी में और बजट में कटौती कर रही है। यह सही बात जनता तक लेकर के जाना जनप्रतिनिधि का काम है, जनता को सही बात बताना, सरकार से उसके काम करवाने के लिए उसकी मदद करना और उसको गुमराह ना करना। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनकी यह भी हिम्मत नहीं बची कि वो बैठक में आकर के बैठक का सामना करें। जो लोग शहर को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे थे पट्टे निर्माण में ये जो पट्टों की जो डिटेल जो पट्टों में दिक्कतें आई, पिछली मीटिंग में प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेज दिए थे। नियमों की दिक्कत की वजह से टोटल 778 पट्टे जारी हुए, फीस जमा हुई 124 पट्टों की जमा होनी है। 124 लोग ऐसे हैं जो भाई आज फीस जमा करा दें तो कल उनका पट्टा मिल जाए। 116 लोगों की फाइल ऐसी है जिसकी फीस बनानी है इनको, और कोई दिक्कत नहीं।
आदमी कम होने की वजह से फीस नहीं बढ़ा पा रहा। भाई फीस कितनी फीस लगेगी? 50,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, जो भी 5,000 लगेंगे, वो फीस बढ़ानी है वो आदमी तो छोड़ा। मौका रिपोर्ट 132 मैं भादरा जयीर पकड़ के लाया उदयपुर से। अभी जयीर को बीच में कोई पकड़ देगा नोर जयीर ने ले देगी एक, इसको 132 मौका रिपोर्ट बनानी। मैं जयीर साहब को आदेश करना चाहता हूं कि आप अब यहां का काम कंप्लीट करने से पहले नोर नहीं जाओगे। मैं आपका नोर से तुरंत कल मंत्री जी को, सोमवार को मंत्री जी को कह करके वहां से आदेश निरस्त कराऊंगा। ये 132 लोगों के मौका रिपोर्ट आप जल्दी बनाओ, इससे गति आएगी। लगी हुई थी जिसमें एनी टाइम हमारा आदमी उसमें देखता रहता था एक्टिविटी को, और वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास लगाओगे तो जो कैमरा बीच में बंद हो जाता है तो हम आपको अवगत करवा देते हैं। सब एलसीडी आपकी लगी हुई है, आपके यही है। 2 बार तो आपके हुई को द्वारा दोनों बार आपके यही लगाई है, हमारे में लगी हुई है। कंट्रोल उसका कहाँ लगी हुई है? आप जो कंट्रोल में एडमोनियर का ऑफिस है उसके अंदर लगी हुई थी सर। एलईडी और सीपीयू है ना, वो फिर उठवा के मैंने मार्केट भिजवाया। मैंने कहा ठीक करके लाए इसको। अब दूसरी बात आपके आने से ये सर है, आप एक बार ठीक करवा दो, उसकी 100% मॉनिटरिंग करेंगे, बिल्कुल चालू हालत में रहेंगी। और साथ साथ में एक काम और करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे सीसीटीवी कैमरे होंगे वहाँ हम बोर्ड और लगवाएंगे नगर पालिका के सहयोग से कि सावधान आप कैमरे की नजर में, ताकि कोई भी अपराधी उससे डरता है, सोचता है कि सीसीटीवी कैमरे में कहीं हिफाजत हो चोरियां की घटना नहीं। हालांकि इन दिनों में कम हुई है, कल पर एक मोटरसाइकिल उठाया गया था। इस कौन से वार्ड में बालाजी हॉस्पिटल के पास उठाया गया था मोटरसाइकिल की साथ बाकी कर देंगे। इसके अलावा कोई बड़ी वारदात इस समय में नहीं है, और पूरी रात को पूरी गश्त हो रही है। सारे चौकीदारों को अलर्ट कर दिया, सारे एटीएम चेक करते हैं, सारे बैंक चेक करते हैं, सारी व्यवस्था। और ये बात गाड़ी खड़ी कर जगह को नहीं। मैंने एसपी साहब को निवेदन किया है, मैंने साहब यहाँ ट्रैफिक की नफरी स्वीकृत नहीं है, लेकिन 1-4 की नफरी हमेशा लगती आई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि 1-2 दिन में ये उर्स मेले की ड्यूटी में जाब्ता गया, उसके बाद आपको हम 3 आदमी दें। सुनो एक बात, सुनो, एक पार्षद की तरफ से प्रस्ताव लो, प्रस्ताव बहुमत से पास करो, एसपी साहब को चिट्ठी दो कि हमारे यहाँ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 4-1 का जाब्ता लगाया जाए। नगर पालिका के बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव भिजवा दें, इनको उसमें ये करवा देना सर कि शहर में सीवरेज लाइन का जो काम है, रिपेयरिंग वर्क की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। मुख्य सड़क पे पूरा मार्केट है, इसकी वजह से बार बार जाम लगने के कारण थे। 1-4 का जाब्ता ये लेटर बनवा देंगे, लेटर आज बनवा दो, बनवा के एक कॉपी मुझे भेज देना, सीए साहब को कॉपी दे देना, एसपी साहब को चिट्ठी भेज देना। और लुगाई बनाई, मैं नशा नहीं करूंगा, नशा नहीं करने दूंगा। तो लुगाइयां तुम लाई पर आते हो, हालांकि मैं तो को छोड़ दियो, मैंने फिर सारा मारना भेड़ो तो रू आंटी को चेयरमैन साहब को करवाओ जी शुरुआत। पैसे नहीं आते कहीं से, तब वो चोरी करते, मोटरसाइकिल चोरी और ये छोटी मोटी चोरी, चिटिया टिंगरी कर रहे हैं। ये आदतन बड़े चोर नहीं, चिटिया चोर ही तो है। एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप पर कॉपी दे रखा है, सर एक निवेदन था, किसी से कोई संदिग्ध है तो उसकी अगर व्हाट्सएप पर सूचना दी जाए तो उस पर एक्शन होगा। नहीं, इनाम भी मिलता है साहब, उसमें 5,000 का इनाम भी है, गोपनीय। इसमें एक निवेदन था सर, एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उस नंबर को वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो भी सूचना उसके ऊपर आती है तो स्पेशल टीम को सूचना देके उस पर कार्रवाई होती है, और काफ़ी कार्रवाई रहे। तो वो नंबर आपसे शेयर करना चाहते हैं सबके साथ में। कोई भी वो सूचना देगा तो एक तो सूचना देने वाले का नाम लीक नहीं होगा, और उसको सिर्फ और सिर्फ एसपी साहब उस मैसेज को देखेंगे, और एसपी साहब किससे कार्रवाई कराएंगे वो खुद ही तय करेंगे कि ये सूचना मेरे को किसको देनी है, कैसे करवानी है। ये नंबर बताओ, ये हिसाब से भी नोट करेंगे। ये नोट करें आप नंबर, आगे होगा
87 645 31 201। 87 645 31 201। कोई पुख्ता जानकारी मिलने पर व्हाट्सएप कर दियो ये नंबर पर। ये पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जो भी होगा उसका नंबर है ये। व्हाट्सएप नंबर है ये, कॉल नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कोई भी संदेश जिसके पास पुख्ता जानकारी हो इसके ऊपर कर सकते हैं।